हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे प्लेन मिरर की न्यूमेरिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में कि एनालिसिस अगर न्यूमेरिकल्स का करना हो प्लेन मिरर के लिए तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने प्लेन मिरर की इमेज की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड भी करवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर, ये अब यहाँ देखिए। अब इन प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था? इन प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि प्लेन मिरर का लीनियर मैग्नीफिकेशन 1 होगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है आपको पता ही है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन कहलाता है। 1 होने का मतलब है प्लेन मिरर के सामने जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी हाइट की उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से काफ़ी बार न्यूमेरिकल क्रिएट होता है। अब चलो जरा इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी कि लेट अस सपोज मेरे पास में एक ये मिरर हो गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो किसी डिस्टेंस u पर, या x y z कुछ भी मान सकते हो आप। ये अपनी इमेज इस प्लेन मिरर में देख रहा है, तो इसको जो अपनी इमेज दिखेगी वो भी u डिस्टेंस के ऊपर ही दिखेगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है और ये मेरी इमेज हो गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे क्रिएट हो सकते हैं? क्वेश्चन अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से, बताओ उसे इमेज कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी? तो सीधा सा आंसर है, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज उसे दिखाई देगी वो कितनी देगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर कोई पूछे कि कैसे, किसी के दिमाग में ना बैठा हो कैसे, तो देखिए, अब मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड। अब जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से क्या होगी? इमेज आएगी। पर मुझे तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी कितनी, इमेज कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखाई दे रही है। दोनों मोशन में है तो मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान लेता हूँ, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब ये कितनी आ जाएगी? 5, ये माइनस में ये इधर आ रही थी, -5 थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितनी बन जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी आई है ये क्या आई है? आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी? इमेज की। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो। अब अगर मैं कह दूँ मिरर भी मेरा इस तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी vm से, या मैं कह दूँ इस तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी vm से, अब मुझे मिरर को भी इंक्लूड करवाना पड़ेगा। इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही डायमेंशन में हो। मैं कह दूँ मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मेरा मिरर ऐसे जा रहा है, 2 डायमेंशन में है, मुझे अब इन दोनों डायमेंशंस को क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करवाना। तो आज के हम अपने टॉपिक में यही देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ए प्लेन मिरर, ठीक है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इनके रिलेशंस क्या होंगे। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ मेरे पास में यहाँ पर कोई, मान लीजिए, मिरर रखा हुआ है, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसके इस तरफ एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, मान लो, और इस तरफ एक इमेज आ गई, ठीक है ना। अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मिरर और ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में हो, ये 2 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। ये मेरा रेफरेंस एक्सिस हो गया, और मैंने मान लिया कि मेरा ये जो मिरर है ये ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो इस तरफ मेरा x हो गया, इस तरफ y हो गया, और इस तरफ मेरा क्या हो गया? z हो गया। मैंने इस ऑब्जेक्ट को कह दिया कि ये xi डिस्टेंस पर है, i फॉर इमेज, x कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया? x ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, yi, इस इमेज का y, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, थोड़ा सा ठीक करते हैं, ओके। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है तो x ऑफ ऑब्जेक्ट 0 या o नोट, जो भी कहो, x फॉर i इमेज, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y फॉर ऑब्जेक्ट, z कोऑर्डिनेट z फॉर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से
y फॉर इमेज एंड z फॉर इमेज। अब देखें, अब एक चीज़ तो कन्फर्म आपके समझ में आ गई होगी कि जो डिस्टेंस इसकी y के लिए होगी ऑब्जेक्ट की, वही सेम डिस्टेंस इसकी y की क्या होगी, इमेज की होगी। यानी कि y फॉर ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू y फॉर इमेज एंड एंड z फॉर ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू z फॉर इमेज। ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में होगा तो ये भी नेगेटिव में। अब बदलेगी कहाँ, x फॉर ऑब्जेक्ट देखो ये नेगेटिव है, x फॉर इमेज देखो ये पॉजिटिव में, इस तरफ तो पॉजिटिव है x और इस तरफ क्या है, नेगेटिव है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, x फॉर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x फॉर इमेज। ठीक है, ये बात तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये जो x फॉर ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑफ x फॉर इमेज है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, हमने सारी चीज़ें किसके रिस्पेक्ट में मानी है, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो x फॉर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव फॉर x फॉर इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब मान लो मेरे पास में 3 इक्वेशन आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी। अब मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, मेरे पास में डिस्टेंस आ गई, डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, लिख देता हूँ मैं। ये सारी मिरर के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना। ये रही, ऑन डिफरेंशिएटिंग मैं लिख देता हूँ 1, 2 एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस है ना, तो मैं वाई लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग जेड एक्सिस है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग जेड एक्सिस। पर यहाँ पर देखिए क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है ना। अब यहाँ से एग्जामिनर एक्स एक्सिस आपसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइनल पूछ सकता है, इमेज की फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकता है, मिरर की भी पूछ सकता है। तो अगर आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेक्टर साइन लगा लेता हूँ, और अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो वेक्टर साइन लगाने की ज़्यादा सी ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा ही मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इधर ले जाता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगी। ये हो गया। वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये हमारा कौन से एक्सिस के लिए बन गया, ये हमारा बन गया 4x एक्सिस। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ y एक्सिस और z एक्सिस के लिए क्या होगा, तो 4y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए y एक्सिस के लिए देखते हैं। अब देखो y एक्सिस के लिए मेरी ये आई थी, तो चलो मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू, यही थी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर के इक्वल थी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर से मिरर कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाई एक्सिस के लिए, इसी तरह से जेड एक्सिस के लिए सेम आएगी वाई वाली। तो देखिए चेंज कहाँ होगा, जो इस मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे, सामने इसके ऑब्जेक्ट होंगे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, उनकी वेलोसिटीज़ तो चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी एज इट इज़ रहेंगी पैरेलल ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले का या हम इस टेक्निक का यूज़ करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं जिसमें एग्जामिनर ने अलग अलग वेलोसिटीज़ दे रखी हैं। अब मान लो जैसे ये था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ इसको तोड़ दो, v0 cos थीटा, इसको भी तोड़ दो, लेट अस सपोज ये थीटा है तो इसका इधर क्या आ जाएगा, vm cos थीटा। y वाले तो दोनों कंपोनेंट सेम ही होंगे इसके,
वाई वाला कंपोनेंट तो सेम ही होगा, चाहे कोई भी आप सोल्व कर लेना, दोनों सेम होंगे। एक्स वाले कंपोनेंट बदलेंगे। अब आप इजीली वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से निकाल सकते हो। क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या थी? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही था। इधर से देखो, ये रहा। तो अब आप इजीली यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया, वी नॉट कोस थीटा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है आपको, क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस में वी नॉट। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वी नॉट कोस थीटा, वेलोसिटी ऑफ मिरर पुट करते हैं तो वी एम साइन थीटा इधर पुट कर सकते हो आप चाहो तो। मैं इधर पुट कर देता हूँ, हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं प्लेन मिरर के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।